सुबह का यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। मैम जो सबसे पहला है उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछना। पूछ तो रही हूँ। निशु जल्दी बता, कल क्या कराया था, जल्दी से ब्रीफ में जल्दी बता। मैं शॉर्ट में बता दूं? ना, हाँ चल बता बे। मैम गिव्स फ्री एनर्जी पड़ी थी। ओ इतना शॉर्ट में नहीं, इतना शॉर्ट में। उसका हम डिराइव भी किया था फिर नास्टिक ड्राइव क्वेश्चन भी को किया गिव था ठीक है। और कुछ? और अब लड़कियों से न्यूमेरिकल भी किए थे। अच्छा और कुछ? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड है ना? स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। और बोलो बोलो। तो देखो चलो ब्रीफ बता देते, थोड़ा सा ब्रीफ ब्रीफ में कर देते हैं, ठीक है ना? चलिए, कहाँ पर गया, कहाँ पर गया? चलिए ब्रीफ में बताएंगे अब थोड़ा थोड़ा, ठीक है? शेयर कर दूं स्क्रीन? चलिए। पायल बिटिया लेट आई है, इतना लेट? बच्चे कहते देखो मैम कितने प्यार से बात कर रही है लड़कियों से, हमें तो बेशरम बोल रही थी। चलो भाई, अब देखो यही थी इक्वेशन। तब क्या था मेरा, डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी मेरा नेगेटिव कब आया था? कब आया था? जब मेरी क्या होगी, लाइक जो मेरी रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मीन्स आप पे ही हो रहा होगा काम, जो कुछ भी हो रहा है हमें तो बस कनेक्शन करके दे देना, सब क्या है अपने आप हो रही है चीजें, है ना? तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस कब होगा, लाइक स्पॉन्टेनियस मीन्स जो मेरी यूजफुल गिव्स एनर्जी है, यूजफुल वर्क डन है, वो क्या होगा, जितना ज्यादा हम काम करते जा रहे हैं एनर्जी क्या होगी, डाउन होती जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला कि जो मेरी गिव्स फ्री एनर्जी है दैट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये किसके लिए है, स्पॉन्टेनियस के लिए। मीन स्पॉन्टेनियस के लिए अगर ये मेरा माइनस एन एफ है तो क्या कह सकते हैं, जो डेल्टा जी है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे होगा ये देखो, मेरा है स्पॉन्टेनियस, अब स्पॉन्टेनियस में तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, डाउन हो रही कि नहीं हो रही? मीन्स जो मेरा ई नॉट सेल है वो क्या है, लाइक कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मेरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, मीन्स कम हो रही है, नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो वो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी कैसे, यहाँ पे नेगेटिव है ऑलरेडी, ठीक है? तो एनएफ को अगर पॉजिटिव रखें और ई नॉट सेल क्या है मेरा, पॉजिटिव रहे, है ना? तो ये क्या हो गया, मेरा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेरा ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव होगी, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना, बोलो ना हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। भाई ना समझ आए तो तब बोलो, और समझ आए तो हाँ बोलो, ठीक है? कि कैसे डेल्टा जी नेगेटिव कब हुआ, कि जब मेरा ई नॉट सेल क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, मेरा जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। अगर मेरा डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मीन्स जो मेरी रिएक्शन होगी दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस में हम क्या करेंगे, कुछ फोर्स हम लगाएंगे, कुछ फोर्स को दिया जाएगा यूजफुल काम करने के लिए। यहाँ पर क्या है, लाइक वर्क हो रहा है, जितना ज्यादा वर्क एनर्जी क्या है उतनी डाउन हो रही है। लाइक कोई क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा कि हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स देंगे, ताकि क्या होगा कि यूजफुल काम भी होता रहे और उसको एनर्जी भी मिलती रहे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्या है, जैसे मैं अपने फोन को यूज कर रही हूँ, फोन को क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ विदाउट चार्जिंग, तो क्या होगा, लाइक जैसे जैसे मैं उसमें काम करूंगी उसकी बैटरी डाउन होगी, डिक्रीज होगी, एंड देन स्विच ऑफ कर देना, ठीक है? अब मेरे को ये है क्या है, स्पॉन्टेनियस, कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी डाउन हो गई। अब आती है नॉन स्पॉन्टेनियस।
कि लाइक मैं उस फोन को अपना इस्तेमाल भी कर रही हूँ और मैंने उसको चार्जिंग पे भी लगा रखा है, मैंने उसको क्या है चार्जिंग पे भी लगा रखा है। तो इससे क्या होगा, लाइक यूजफुल वर्क भी हो रहा है और क्या है एनर्जी भी बढ़ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगी मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस, कि हम उसको चार्ज दे रहे हैं ना भाई, राइट राइट अरमान, समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. तो ऐसे केस में मेरा डेल्टा जी क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या होगा पॉजिटिव। और ये मेरी स्पॉन्टेनियस के डेल्टा जी क्या है मेरा नेगेटिव, नेगेटिव है तो लेस देन जीरो, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू आ गई। अब मेरा है कि जब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हमारी नॉस्ट इक्वेशन होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 NF RT log Q। log Q क्या है मेरा रिएक्शन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेरी ई सेल क्या होता है, जीरो होता है, होता है या नहीं होता? ई सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे बताई थी ना, जीरो होती है। ए बोलो, ये ना तुम मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करते ना, बहुत गंदा लगता है लिटरली। अब तुम लोगों ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, क्या हो गया, क्या तुम लोग दही जमा के बैठे रहते हो मुंह में? क्या हो गया, थक गए हो क्या तुम लोग? बोल दो यार, मैम गुस्सा हो रही है। नो मैम। तो रिस्पॉन्ड की ना, हाँ ना ऐसे बैठे हो बुत। तो लॉग क्यू, अब मैं पूछना शुरू कर दूंगी फिर नहीं बोलोगे तो। क्या होती है इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू? जीरो। हाँ, जीरो। ई सेल की वैल्यू मेरी अगर जीरो हो गई तो मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा मेरा पुट करने पे ई नॉट सेल माइनस 2.303 NFRT log K। अब log K क्या है मेरा, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इधर आके माइनस माइनस कैंसिल 2.303 NFRT log Q। अब इस ई नॉट सेल की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ गिव्स फ्री एनर्जी में, ठीक है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी में। तो मेरा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री और लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रही हूँ मैं। ये क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 NF से NF कैंसिल हो गया, RD log KC। अगर मेरे को अब log KC की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी भाई, KC डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, है ना। और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो तो कैसे करेंगे हम, एंटी लॉग किसका निकालेंगे भैया, डेल्टा जी 2.303 RT, ऐसे करके ये मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। निकाल लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. निकालो तो फिर, निकालोगे तो निकालो फिर, लो अभी बोलती हूँ, अभी देती हूँ क्वेश्चन, टेंशन क्यों लेते हो? भागे ना फिर देखना तुम। एक भाग गया। ऐसे भागोगे तुम, करोगे क्या? ऐसे ही भागोगे। चलो निकालो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, चलो निकालो। मैम एक बार पिछली स्लाइड करना, कौन सी वाली, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली फॉर्मूला वाली? जो इससे पहले थी, कांस्टेंट वाली। हाँ हाँ रुक जा, ये वाली। यस मैम। अब क्वेश्चन दिखा दो मैम। तेरा सही है, ये ले। इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी पहले तो ये बताओ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं वो बताओ, और फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला ये वाला नहीं लगेगा, केसी वाला, केसी इक्वल्स 20 log। बिल्कुल। वैल्यूज कैसे होगी? पहले ये पढ़,
पढ़ो क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे को के सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इक्विलिब्रियम पे मेरी ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है यस मैम। है ना, ई सेल की वैल्यू मेरी 0 होती है। लाइक पूरा ही फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं तेरे लिए, चल ये देख, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log ऑफ KC। ये हो गया मेरा 0, ये 0 है तो ई सेल इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT NF log KC। और इसको क्या लिख सकता है, रुक जा, इसको ऐसे कर दे, 0591 डिवाइडेड बाय n log KC, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते, ठीक है। यस मैम। और भी इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, ऐसे केसी की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे कर दे, एंटी लॉग किसका, n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0591। अब तो कर सकते हो, माइनस कहाँ गया मैम, जो -2.303 था। ऐसे लगा ले भैया, अच्छा तब ठीक है। वैसे ये माइनस तो यहाँ पे कट गया ना बाबूजी, माइनस क्यों लगवा रहा है, क्यों मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, ये तो हाँ माइनस, अरे जब इसको इधर लाएगा तो माइनस ई नॉट सेल हो जाएगा। नहीं 2.303 के आगे। अच्छा फिर ठीक है, हाँ तो उससे कट जाए। ठीक अबे है। यार, तो खुद भी ज्यादा पढ़ ले फिर मेरे को भी कंफ्यूज कर दे, ठीक है। चल वैल्यूज पुट कर, अब सीधी, अब वैल्यूज जल्दी निकालो, पहले ई नोट सेल की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो क्या है, बड़ी वैल्यू को रेफरेंस मान के दूसरी वैल्यू को क्या कर देंगे, रिवर्स, और दोनों को कर दो ऐड। जल्दी निकालो, calculate the equilibrium constant for the reaction Fe plus में CuSO4 gives FeSO4 plus में Cu at 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.5, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.4 -0.4। तो पहले ई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 प्लस 0.4 ना, तो 0.9 हो जाएगी, है ना, यस है मैम। नहीं? तो अब निकालो ना, एंटी लॉग किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 0.90591। चलो जल्दी से कैलकुलेट यूज कर लो, या कैलकुलेटर यूज कर लो यार। थ्री 3.04। अभी एंटी लॉग ने निकाला है पर। एंटी लॉग निकाल भाई, तभी तो 10⁻⁴ आएगी। किसी ने भी निकाला क्या,
क्या हो गया, आधी जनता गायब हुई, नहीं बढ़ गई। जल्दी बताओ, एंटी लॉग निकालने में कितना टाइम लग रहा है, गलत बात है। कितना टाइम नहीं लगना चाहिए। Calculate the equilibrium constant for the reaction Fe plus CuSO4 give FeSO4 plus Cu at 25 degree Celsius given है E naught oxidation potential is 0.5 volt, E naught oxidation potential is minus 0.4 volt। एंटी लॉग नहीं निकाल सकते? कैसे निकालते हैं हैरी? एंटी लॉग बताया था ना हैरी? यस मैम। हाँ, एंटी लॉग निकालना बताया था ना। यस मैम बताया। फिर क्या दिक्कत आ रही है? 3.04 आ रहा है, उसको कैसे करूँ उसका मतलब 3.04 कैसे आ रहा है? मैं क्या बोल रहे हो? 30.4 ब्रो, 30.4 मैम। वही बोला मैम मैंने। लाइक 30.4 करके आ रहा है ना? तो इसको कैसे लिख सकता है? 30 प्लस में 0.4। अब इसका लॉग लेगा तो कैसे कर सकता है? 30 कैसे आता है? लॉग 10 रेज टू पावर 30। अब लॉग 0.4 किसकी वैल्यू होती है? लाइक लॉग 3 करके हो जाएगी। लॉग 3 वैल्यू होगी है ना? यस मैम। लॉग 3 की वैल्यू होती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? लॉग 3 को बता। लॉग 3 इंटू लॉग 10 लॉग 3 इंटू 10 रेज टू पावर 30 है ना? एंटी लॉग से एंटी लॉग कटेगा तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 30। अब देख किस में आ रहा है वैल्यू? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 30। लाइक जो फर्स्ट नियर एंड बाय होगा, थर्ड। सी ऑप्शन शुड बी द आंसर। ठीक है, ये नहीं हो सकता। 4 6 है, वो ज्यादा होगा। मेरे को नहीं लगता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा तो टोटल। मैं बोल रही हूँ कि तुम कैलकुलेटर में करके देखो, बताओ कितना आ रहा है वैल्यू। 3.47 किसका, लाइक 4.47 किसकी वैल्यू होती है? लॉग 5 की होती है ना? बता, हाँ कि ना? क्या मैम? लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है? 47 ना, 0.47। यस मैम। ठीक है, और लॉग लॉग 4 की, लॉग 4 की, सॉरी लॉग 3 की 0.3। 0.3। वो लॉग 2 की होती है। पॉइंट 0.4 उसकी होती है, 0.47 इसकी होती है। दैट्स वाई, इसलिए मैंने 3.22 लिखा, क्योंकि 4 6 करेगा ना तो log 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए यहाँ पे? log 3 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 3.22 बोला है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालनी होती है हैरी। एंटी लॉग बता चुकी हूँ बच्चे। यस मैम, पर मैंने डेसिमल के आगे पीछे हो गया था, बाकी सेम था, तो 30.4 था ना ठीक है ना, डेसिमल। 30 पॉइंट लाइक वो कैसे सेम, लाइक नियर बाई को ढूंढो। ठीक है ना, नियर बाई को ढूंढो। यस पहले ये बताओ, ये समझ आया? यस मैम। चलो गुड। इसको करो जरा, ये वाला करो, 4th क्वेश्चन। हाँ, कौन मैसेज कर रहा है? कोई कोई कुछ कह रहा है? मैम क्वेश्चन। हाँ सॉरी मुझे लगा कोई कुछ कह रहा है। या 4th क्वेश्चन करो जरा, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? सेकंड वाली होगी। हाँ, the equilibrium constant for a cell reaction Cu plus में 2Ag positive give Cu2 positive plus में 2Ag
is 4 into 10 raised to power 16. Find E naught cell. यहाँ पे लंबे मैंने अगर यहाँ पे ऐसे कर रखा है तो doesn't mean इसकी वैल्यू यही है, ठीक है ना? सॉल्व करके दिखा, सॉल्व करके दिखा, चल। इसमें क्या है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, लाइक के सी की वैल्यू गिवन है। के सी की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16, तो के सी है। अब लॉग के सी का करेंगे क्या, हम इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग के सी होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू है तो क्या होता है मेरा लॉग 4 प्लस में लॉग 10 रेज़ टू पावर 16 है ना, और लॉग 4 क्या होगा मेरा लॉग 2 रेज़ टू पावर 2, और ये क्या हो जाएगा 16 लॉग 10, तो 16, और ये क्या हो जाएगा 2 2 3 लाइक 0.6 प्लस में 16, तो क्या हो जाएगा 16.6। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आई है मेरी के सी की वैल्यू, समझ गए, पूरा के सी की वैल्यू। अब क्या है वैल्यू मेरी, ई नॉट सेल कैसे लिखते हैं हम, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 591 अपॉन n log kc है ना, और लॉग के सी मेरा ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 16.6। अब n क्या है यहाँ पे 2 Ag पॉजिटिव Cu2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, निकालो, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंटू 16.6, बताओ जल्दी क्या वैल्यू आ रही है। कैलकुलेटर ले लो, एट 8.3 तो यही हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर यूज करना है। अरे कर लो, 0.06 ले लो, 8 से कर लो 48 कर, लाइक 48 के आसपास कौन सा है, 49 ही तो आ रहा है, बी ऑप्शन शुड बी द आंसर। लो मैम 0.48 4 पॉइंट आ रहा है मैम, है, यस मैम 4.90 4.90 0.48 लाइक 4 पॉइंट आ रहा होगा, 0.49, ठीक है, लेकिन सिंपल Yes, ma'am. कर दिया मैंने, ये लो यार सिंपल कर दिया, बी ऑप्शन शुड बी द आंसर, ठीक है। चलिए 4.9 आ रहा है, 0.9 4.9 4.9 ढंग से देख, कहाँ पे पॉइंट्स में गलती कर दी, मैथ्स को खराब मत कर, मैम 0.49 आ रहा है। ठीक है ना। मैम मेरा 0.48 आ रहा है। अरे मतलब वही ठीक है, बराबर अप्रोक्सीमेटली उतनी वैल्यू आ रही है ना। कैलकुलेटर यूज किया मैम मैंने। कैलकुलेटर यूज करके भी तूने गलती करी है बे, मैंने बिना कैलकुलेटर के कर दिया वो। नो मैम, गलती नहीं कर सकता मैं कैलकुलेटर से। वैल्यू गलत भरी होंगी तुमने। की है गलत भरी है, वही मैं कह रही हूँ। चलो इसको करो, इसको बताओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन बतानी है एट, बस टेम्परेचर ध्यान रखना 45 डिग्री सेल्सियस है। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, चलो ये बताओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें वैल्यूज कैसे फिल करोगे। 25 डिग्री सेल्सियस, लाइक 45 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा शगुन, पायल, पायल, यस मैम। हाँ बता मेरी मैम पायल, अगर मैं ये पूछूं कि 45 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा टेम्परेचर, बस +273 हो जाएगा। 273 यार, स्टैंडर्ड क्या होता है केल्विन 273 होता है ना, तो 273 में उसने बोल दिया, क्या पाया 318 मैंने वाली थी, मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं, 300 केल्विन। अब मेरी जो इक्वेशन थी जो हमने लाइक 0.591 बनाई थी, वो तो तब बनाई थी ना जब मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन थी, है ना, लाइक 298 केल्विन होगा टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ढिकला फलाना, ठीक है। अभी तुमको क्या करना है, अभी तुमको क्या करना है, उसी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है और आपकी किसकी नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपकी, पहले तो ये देखो क्या होती है, ई सेल, और ये क्या है
इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। आर की वैल्यू क्या थी 8.31 है ना। टेम्परेचर क्या है इसमें 45 है तो 318 डिवाइडेड बाय एन एस। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। फैराडे का कितना हो रहा है 96500। अब इसको कैलकुलेट कर चल, अब है कैलकुलेटर में, ठीक है। और क्या होता है फिर लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यहाँ तो 1 यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या है M2 पॉजिटिव, ये किसमें इसमें है, इसमें कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज कैंसिल होंगी। लेकिन सब में M2 पॉजिटिव है, बताओ जल्दी अब किसमें होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको कैलकुलेट करके बता दो बस कैलकुलेटर से। लिखा क्या है 2.30 हाँ 2.303 इंटू 8.314 जो आर की वैल्यू होती है 8.34 ये है ये इंटू में 318। अब ठीक है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 ये है। बताओ कितना आएगा वैल्यू मैम सी। सी। समझ आ गया। सी। नर्स इक्वेशन का अगर इस स्टेप से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे बताओ, ठीक है ना, हाँ कि ना। यस मैम। क्वेश्चन हम डेली करने वाले हैं भाई, इस संडे को टेस्ट है नर्स इक्वेशन का और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो लाइक क्वेश्चन करते रहो ठीक है। चलो उस टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा है एक और चीज बताना भूल गई, सॉरी। चलिए अब मेरी ये नर्स इक्वेशन बता दी भाई हम लोगों ने, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर थी मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया इससे, ठीक है। अब देखो मेरी क्या है, अगर वैल्यू क्या है स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, ठीक है। अगर मैं लाइक इस केसी की वैल्यू देखूं, केसी की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट करेगी मेरी, डेल्टा जी पे, बोलो ना, डेल्टा जी पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे बोल सकते हैं ना कि डेल्टा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केसी, है कि नहीं, बोलो ना, है ना। तो अगर मेरा डेल्टा जी क्या है लेस देन 0 है तो मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, कब आएगा मेरा पॉजिटिव रहेगा ना, तो केसी इज ग्रेटर देन 1 होगा ना, बोलो ना। अभी तो बोला डेल्टा जी मेरे पास नेगेटिव कब आएगा, जब ये पॉजिटिव है ना। अगर मेरा क्या है ये कांस्टेंट मेरा नेगेटिव हो जाए तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, मींस वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा लेस देन 1 मींस नेगेटिव में होगा। ये इंपॉर्टेंट थे। पहले बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं आई, नहीं आई तो फिर से बताऊं, जल्दी बताओ। अरे बोलो, हेलो, knock, is there anyone? सो गए? मैम दोबारा समझा दो। हाँ तो बोल दो ना, बोल के ना तेरे समझाना, कती। मेरी क्लास लीव हो गई थी। अभी मैंने क्या बोला, अच्छा डेल्टा जी मेरा नेगेटिव कैसे आएगा, चलो ये बताओ। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है डेल्टा जी की, ठीक है, मैं लाइक एक ब्लैंक पेज पे ले लेती हूँ। मेरी क्या थी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ठीक है। और क्या था ई नोट की जगह लाइक लॉग केसी, ऐसे था ना, लॉग केसी, यही तो थी, बोलो ना। देखो 2.303 हटा दिया, लाइक आर टी लॉग केसी ऐसे लिख दिया, ठीक है, यही थी। तो यहाँ से क्या देख रहे हो कि डेल्टा जी कैसे हमको नेगेटिव कब मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव मेरे को कब मिला, नेगेटिव कब मिलेगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा।
तभी तो मेरा डेल्टा जी क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ना, हाँ कि ना। समझ नहीं आ रहा क्या? यार मेरे को आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की। हैरी कैसे बनेगा है? डेल्टा जी? एक और बार बता दो, डेल्टा जी बता नेगेटिव रही, कैसे होगा? मैंने क्या बोला था कि जब मेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, ठीक है, मेरा वर्क डन हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, जो यूजफुल एनर्जी वो कम हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, कब, जब मेरा यूजफुल वर्क हो रहा है। तो लाइक स्टार्टिंग में मैंने बताया था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, ई नॉट सेल। अब मैंने बोला कि वे डेल्टा जी मेरे को नेगेटिव मिला कैसे, जब हम कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं, लाइक जब हम कुछ काम कर रहे हैं तभी तो वो गिव्स, जो फ्री एनर्जी है वो डाउन हो रही है ना, बोलना, ठीक है ना। तो यही चीज तो बोल रही हूँ कि भाई ये भी काम कर रहा है, लाइक पॉजिटिव मीन्स कुछ काम कर रहा है, ई नोट सेल मीन्स कुछ काम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, तभी तो मेरी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, हो रही कि नहीं हो रही, अब समझ आया, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मेरा डेल्टा जी नेगेटिव कब मिला, जब मेरा लाइक कांस्टेंट है, ये मेरा लॉग के सी जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब पॉजिटिव होगा तभी तो मेरा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव में आगे आगे क्या है, साइन को देखो ना, अगर मैं क्या कर दूं, मेरी लॉग केसी की वैल्यू नेगेटिव कर दूं, क्या है, अगर मेरी लॉग केसी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव मीन्स है तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, कि क्या है, पॉजिटिव कैसा हुआ गया कि उसमें चार्ज फ्लो हो ही रहा है और उसको चार्जिंग और मिल रही है, फोर्स दे रहे हैं, उन जो हमारे आयंस जो मूव कर रहे थे, चार्जिंग चल रही थी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, अब क्या है, और हमने एक्सटर्नल फोर्स दे दी, तो क्या हो गया, उनका रिएक्शन और तेज हो गई ना, लेकिन अभी मैंने फोन क्या है, फोन में काम कर रही हूँ, फिर भी मैं उसको चार्जिंग पे लगा रखा है, तो क्या हो रहा है, फोन चार्ज हो रहा है ना। यस मैम। अब समझ आया, डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ठीक। अब ये नेगेटिव है तो क्या हो गया, अगर मेरा डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव में है ना वैल्यू, है ना, ये वैल्यू जीरो है, तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, है ना। अगर मेरा डेल्टा जी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, लाइक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, लेस देन जीरो ना, लाइक नेगेटिव में, यही तो बोल रही हूँ, ये चीज समझ में आई, हाँ बोलो, अब किसको नहीं आया, आ गया मैम। पायल, मैम लास्ट वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला बता, कोई बात नहीं, बता। मैम जो आपने वो के लास्ट में नहीं बोला था कि वो ग्रेटर लेस देन जीरो होगा, वो वाला। सुन, ये लेस देन जीरो कब होगा, जब ये नेगेटिव होगी, कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो मतलब क्या है, वो लेस देन जीरो है। यस मैम। अब मैंने बोला कि मेरा डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, जब मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेगेटिव होगा, बोला, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तभी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना। यस मैम। तो अब क्या हो गया, जब मेरी वैल्यू जो के की वैल्यू है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो, ये बोला है मैंने, यस मैम। अब ठीक है। यस मैम। और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नो मैम। ऐसे बोले मैम प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना, मैम नहीं, अब कोई डाउट नहीं है। पक्का, यस मैम। चलो ठीक है, तो अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है, दैट इज हमारा कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस इन इन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई साहब, पहले तो हमको ये बताओ क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स,
हैरी, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? which allow electricity to pass through it, the liquids. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं? Free ions होते हैं उसमें। वेरी गुड, ठीक है। तो लाइक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो आयंस बनाते हैं और आयंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लाइक उनमें क्या होगा? आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रोलाइट। बोलो ना, बताया था ना इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या होता है? बोलो बोलो। Yes, बताएं। स्टार्टिंग में बताया था, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया था स्टार्टिंग में, Yes, ठीक है। ma'am. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। तो अब मेरे इलेक्ट्रोलाइट में ना, मेरे दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो दो तरीके के होते हैं। दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक होता है मेरा क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। गिव मी अ सेकेंड, चलो लिख दो, यहाँ पे लिख दो, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए। और कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है? ये वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास मतलब कितनी वेरी, ज्यादा हाँ उनको हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अलाउ करता है। अलाउ करता है, लाइक वो कितना अलाउ करेगा चार्ज को फ्लो करने के लिए, ठीक है। जब चार्ज फ्लो होगा तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लाइक कौन कितना अलाउ करेगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस Yes, इन इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट है लाइक जो मेरे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टू टाइप्स। एक होता है मेरा स्ट्रॉन्ग, एक होता है मेरा स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है मेरा वीक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं शगुन? ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं मैं। नो हैरी। टीना? मैम जो आयंस में टूटते हैं टोटली मतलब पूरे। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूट में या फिर सॉल्वेंट में, किसी में डिपेंड करता है। सॉल्यूशन में जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, जैसे हमारा NaCl हो गया। NaCl क्या होता है? ब्रेक होके Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव बनाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट मींस कंप्लीटली सॉल्यूट हो जाता है ना, बन जाता है। ऐसे मेरा यस मैम। हो गया KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaOH हो गया, NaOH क्या हो गया? बेस हो गया ना, है ना। तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बन गया, बेस बन गया ना, यस मैम। है ना। यस मैम। स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं? जो मेरे 100% डिसोसिएट हो जाते हैं किसी सॉल्यूशन में, इन एनी सॉल्यूशन, उसे बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है इनकी एग्जांपल? दैट इज NaCl, NaOH, H2 ठीक है, KCl, H2 भी। ठीक है, हो गए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ ही हो, ठीक है। अब मेरी बात करते हैं वीक की। वीक क्या होते हैं? वीक ये हाँ निशु बता, बहुत देर में। मैम जो डिसोसिएट भी नहीं होते और आयोनाइज भी नहीं होते हैं। है डिसोसिएट भी नहीं होते और आयनाइज भी होते। अच्छे से समझा। मैम कंप्लीटली डिसोसिएट भी नहीं होते और आयोनाइज भी नहीं होते हैं। हाँ ये बोला कि मैम ना वो उनका कुछ कुछ स्मॉल पोर्शन ही क्या होता है? आयोनाइज्ड होता है उन मॉलिक्यूल्स का, है ना। लाइक अगर मैंने बोला कि NaCl है, वो सारा का सारा ही क्या हो जाता है? आयंस बना देता है, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। लाइक अगर मैं बोलूं जैसे ZnCl हो गया, ZnCl क्या है? लाइक कुछ में टूटेगा कुछ में नहीं टूटेगा। लाइक मैंने कोई 100 ले लिया, एक एग्जाम्पल देती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट का। जैसे मेरा कोई 100 है, AB है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंपाउंड है AB जिसकी क्या है क्वांटिटी 100 है, तो क्या होगा? लाइक 90 इसका टूट गया और 90 इसका टूट गया, तो लाइक दोनों का कितना रह गया? 10-10 अभी रह गया ना, डिसोसिएट होने से, है ना। यस मैम। तो ये कहो कि पार्शली डिसोसिएट हो गया, वो कंप्लीटली नहीं हुआ, पार्शली हो गया, तो उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लाइक ऐसे बोल दें कि स्मॉल पोर्शन क्या हो जाता है इसका? आयोनाइज्ड हो जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड।
एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, और लाइक NH4OH, HCl, H3 होगा CH3COOH, हम्म, सिलिकॉन और जर्मेनियम। CH3COOH, हाँ CH3COH, CH3COH हो जाएगा। सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन पता नहीं, HCOH हो जाएगा। हाँ कहाँ का अमोनिया जाएगा? हाँ NH3 कंप्लीटली हो जाएगा। लाइक वीक और वो स्ट्रॉन्ग में भी तो लाइक इनके भी होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। हाँ है। सेमीकंडक्टर अलग अलग चीज है। कौन 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 दोबारा बोल। वीक और सेमीकंडक्टर अलग अलग चीज है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर्स। नहीं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, लोग जो पार्शली इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। तब सिलिकॉन वो हो जो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच का जो पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो पार्शली तब हो गया ना वो। तब सिलिकॉन उसका एग्जांपल याद है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, तभी बोल रहा है, तभी से सिलिकॉन सिलिकॉन चिल्लाने लग रहा है। जर्मेनियम नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, अब बात आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। कौन कौन से होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या हो गए, जो क्या हो जाएंगे, आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, चाहे पार्शली हो रहे हो चाहे हाफ हो रहे हो, बट आयंस बनाए जरूर। ठीक है ना, आयंस जरूर बनाने चाहिए। तो उन्हें बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। तो ऐसे बताओगे जरा कि ऐसे कौन से जो आयंस बनाते हैं, किसी सॉल्यूशन में हमको उनको पटक दे तो। नॉर्मल वाटर H2O। ठीक है, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, NaCl। ठीक है, और ऐसे अच्छा चलो ठीक है, तो वो हो गए। HCl अगर मैं ऐसे बोलूं कि ऐसा कौन सा है जो नई नई आयंस में लाइक डिसोसिएट नहीं। CuO। PuO, ओके ठीक है। C2H5 यस मैम। है ना, यस मैम। क्या है ही नहीं ना, H है ना OH है, आयंस ही नहीं बनाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक किसको बोलते हैं, जो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं। कौन कौन से हो गए, जैसे मेरे क्या हो गए, एसिड्स हो गए, बेस हो गए, और क्या हो गए, सॉल्ट हो गए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं मेरे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, जो अपने आप में से क्या है, डिसोसिएट होके इलेक्ट्रिसिटी क्या कराते हैं, पास करा देते हैं। कि भाई जाओ, चलो जाओ जाओ, पास हो जाओ हमारे अंदर से। जैसे मैंने वाटर बोतल ले लिया और उनके बीच में से क्या है, वायर दे दी और पास कर दी, तो हो जाएगा ना, क्योंकि वाटर्स क्या है, आयंस में ब्रेक होता है कि नहीं होता, क्यों टीना? yes मैम तो करंट पैदा हो जाएगा बढ़िया वाला, यस मैम। है ना, क्योंकि आयंस में हो गया। तो वही क्या है, वही उसको तो मिल गया ना, मीडियम मिल गया ना। तो सॉल्ट में क्या होते हैं मेरे, जैसे NaCl कैटायन एनायन होते हैं। एसिड्स में क्या होते हैं मेरे, एसिड्स में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होते हैं, है ना। बेस में क्या होते हैं मेरे, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। नेगेटिव और इसमें क्या होते हैं, इसमें तो मेरे कैटायन भी होते हैं और प्लस एनायन भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस आयन, देयरफॉर दे कैन इन सब ये क्या बन सकते हैं मेरे, तो पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कंडक्टर में दे कैन बिकम, ऐसे लिख दूं, वेरी गुड, दे कैन बिकम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, चलिए। यस मैम अब जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या है, पास कर देते हैं, लाइक ठीक है, उन्हीं को बोलेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे हमारे कोई मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। क्या होता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जैसे अगर मैं कोई सोल्यूशन दे दूं, कौन सा, लाइक इथेनॉल का सोल्यूशन, इथेनॉल, और यहाँ पर दे दूं मैं KCl, ठीक है, और मैं यहाँ पर दे दूं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड,
तो ये बताओ किस किस में मेरी किस किस को मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है या कि नहीं है? मैं तो इथेनॉल को भी कंडक्टिविटी होगी। इथेनॉल में होगी। इथेनॉल में कंडक्टिविटी होगी। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है ये? मैम 2C और एक साइड O। What is the formula of ethanol? पायल बताओ। C2H5OH। वेरी गुड, C2H5OH। तो इथेनॉल में क्या होगा? इसको लाइक ब्रेक करेगा? कर सकता है? बोलो। हम्म हम्म सोचो सोचो, पहले बताओ जल्दी। क्या पूछा है आपने, रिपीट करना, आवाज नहीं आई। मैंने पूछी हूँ कि जो हमारा इथेनॉल होता है, क्या ये इसमें लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होगी इसमें कि नहीं होगी? पहले ये बता। मैंने बोला कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होगी इथेनॉल में। इथेनॉल में तो मतलब OH नहीं लगेगा, लास्ट में OH अलग टूट जाएगा और तो नहीं जब इसको सोल्यूशन में डालेगा तो कुछ होगा क्या? रिएक्शन। कैसी? क्या पास हो जाएगी? ये आयंस बना रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव बना रहा है। नहीं बना रहा भाई। नो कंडक्टिविटी, इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। नो कंडक्टिविटी। तो मुझे पता है क्या बोल रहा है, C2H5OH है मैडम, OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा है। यस मैम। इसको यहाँ से ब्रेक कर रहा है। तभी बेसिक है, हम्म तभी बेसिक हुआ OH नेगेटिव में। तुम बोल रहे हो, तो मैं तो नहीं बोल रही। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर इथेनॉल को हम क्या है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमको इसको डाल दें तो क्या होगा, जो ये बिल्कुल आपस में चिपका रहेगा, ये आयंस बनाएगा ही नहीं। अब ये आयंस ही नहीं बनाएगा तो तुम कितना ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये बल्ब ना जले। लेकिन यस मैम। KCl में क्या बनेगा? K पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव दिख रहा है, बन रहा है। यस तो इसमें हाई कंडक्टिविटी होगी। इसमें क्या होगी मेरी? हाई कंडक्टिविटी होगी। और इसमें एसिटिक एसिड में क्या होता है? लाइक CH3COOH पार्शली होगा ना, O नेगेटिव H पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। तो इसकी कंडक्टिविटी तो होगी लेकिन लो होगी, लो कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, पार्शियली कंडक्टिव। बिल्कुल पार्शली बोल सकते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, तो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर ये क्या है कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? दैट इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कौन बताएगा क्या कहता है मेरा ओम्स लॉ? कि कोई मेटालिक वायर है, ये मेरी क्या है, कोई मेटालिक वायर है। ठीक है, ये मेरी मेटालिक वायर बनाते, ये क्या है इसका, दिस इज, यहाँ पे करंट दौड़ रहा है, आई करंट होता है कि नहीं होता है ना। अब यहाँ पर बता दी मेरी, ये बता रहा है वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मेरा क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज, जितनी ज्यादा वोल्टेज देंगे, हाँ IR के बारे में पूछूंगी आर्यन। ठीक है, जितनी ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना हैरी। ओम्स लॉ क्या कहता है हैरी? अभिषेक, मैम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और फिर इसका रेजिस्टेंस मतलब, वाला भी आएगा तो उसको जोड़ देंगे। हाँ तो रेजिस्टेंस का कुछ फर्क पड़ता है क्या वोल्टेज और इसकी इलेक्ट्रिसिटी पे? यस मैम। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, वो आर बस बेटा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I किया और जब उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो हमने R लगाया, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का देयर इज नो इफेक्ट ऑन वोल्टेज एंड करंट। यस मैम। ठीक है,
फिजिक्स में भाई Yes, साहब ma'am. मेरे से अच्छे लोग, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तुम लोगों ने ये सब। ठीक है, क्या होता है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, v इज इक्वल टू आई आर, या फिर मैं r इज इक्वल टू v अपॉन i। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ अगर मेरी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो मेरी करंट भी इंक्रीज हो रही है। लाइक वोल्टेज और जो करंट है वो ही मेरे क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी लाइक कौन सी थी, रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंस नहीं है, रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट है, डिपेंडेंसी सिर्फ इन दोनों की है आपस में। ठीक है ना, ये तो क्या है मेरा कांस्टेंट है भैया, समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होगा, इसके थ्रू लाइक थ्रू अ कंडक्टर क्या होगा, पास होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, कि कितना डिफरेंस आया है अक्रॉस इट, यहाँ से जाने मत। एक मैंने करंट पास किया तो यहाँ क्या हो, ये वोल्टेज बता रहा है ना, वोल्टेज ऐसे लगा देते हैं ना, लाइक वोल्टेज लगा के मैम कैसे लगाएंगे, देखो सेम वायर से ये एक मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे वोल्टेज और ये, अब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस तो हुआ, तो क्या हो गया, अब यहाँ से जितनी गई और यहाँ से जितनी मिली हमको, तो उसमें इसकी वोल्टेज क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो ये क्या होगा, जो मेरा आई होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मेरे पोटेंशियल डिफरेंस के। लाइक आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज इक्वल टू आई आर, लिख दिया। आर क्या है, मेरा रेजिस्टेंस, और हमारा रेजिस्टेंस किस चीज को मेजर करता है, कौन बताएगा, लाइक ये इंपॉर्टेंट है, किसको मेजर करता है रेजिस्टेंस, Amount of energy which is retarding the electron. लाइक हिंड्रेंस को। हिंड्रेंस क्या होती है अभिषेक, Repeat करना है। रुकावट, रुकावट। वही तो बोला था मैंने। मैंने सुना नहीं हैरी, तेरा बोल ढंग से बोल, सॉरी। मैंने कहा था the amount of energy which retards the motion of electrons. हाँ सही, ठीक है। तो लाइक जो हमारा आर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो क्या करता है, लाइक मेजर करता है किसको, मेजर द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस किसमें हुआ है, हमारा जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है बस, ठीक है ना। ओके, आर की वैल्यू विल रिमेन सेम, आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लाइक अगर मैं बोलूं कि इसका कोई सॉरी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दो, ठीक है, लाइक आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, थोड़ा साफ साफ लिख दो ठीक है। तो v इज इक्वल टू आई आर, आर क्या है मेरी, आर क्या है मेरा, रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस हो गया, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस तरीके से होगा, लाइक क्या है, v डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू r, तो या फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ठीक है। अगर मेरा क्या है, ये मैं यहाँ पर v ले लूं, यहाँ पर मेरा i ले लूं, तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे v इंक्रीज होगा i भी इंक्रीज होगा, होगा ना। तो लाइक एक स्लोप बन जाएगी कि नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। देखो v यहाँ पर है तो i बढ़ा, v बढ़ रहा है, देखो i भी बढ़ रहा है, देखो v बढ़ रहा है, i भी बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, देखो i भी बढ़ रहा है, तो हो गया ना v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। अब यहाँ पे r का क्या लेना देना, तो दिस इज द r, ये क्या है r, जैसे स्लोप, ये क्या है स्लोप जो बन रहा है, ठीक है। हाँ क्या पूछ रही थी पायल, कौन किसने पूछा, मैम मैंने नहीं पूछा। किसने पूछा किसने पूछा, वो गुस्सा होगी, मैंने नहीं पूछा, मेरा नाम क्यों ले लिया। मैम क्या अभिषेक, क्या पूछा मैम किसी ने? मुझे नहीं पता, किसी ने कुछ कहा, मुझे लगा किसी ने कुछ पूछा। ये राज बेसिक साथ चला गया। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो दुनिया भर के फॉर्मूले हो जाएंगे, कितने ही बना लो, ठीक है।
ठीक है, हो गया, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब बात करते हैं मेरी रेजिस्टेंस की। क्या होता है मेरा रेजिस्टेंस? 5 मिनट एक्स्ट्रा ले ली तुम लोगों के, क्योंकि तुम लोगों ने 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था, समझ गए हो ना? भागना नहीं, मारूंगी जो किसी ने गया गए थे। देख आधे बच्चे भाग गए हैं, चुपचाप नहीं, बैठे नहीं रहो, कहीं नहीं जाना, बैठे रहो चुपचाप सबके सब। और कल आने दो इनको, मैं बताती हूँ कैसे भाग गए ये, कल नहीं परसों। उन जो लोग भागे हैं ना, उनकी अब मैं अटेंडेंस बिल्कुल 0 कर दूंगी, फिर देखती हूँ अटेंडेंस गई उन लोगों की। ठीक है, हाँ, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? किसके भाई? रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अपॉन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन स्मॉल। यही तो होता है रेजिस्टेंस, है ना? यस मैम। अब बोलोगे कैसे? है ना, तुम बाहर निकल लो पहले। इस तरीके से मेरे को देखो ड्राइंग बनानी इतनी अच्छे से आती नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से बना रही हूँ। कुछ यहाँ पर बन गया है, ये हमारे कुछ वायर है, ये क्या होती है? मेरी लेंथ है, और ये इसको क्या है? रेजिस्टिविटी किससे डिनोट करते हैं हम? रो से, ठीक है। और ये है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द ए, ठीक है। ला फिर गोल गोल वाला ले लो, गोल वाला वायर ले लो, ये लो गोल वाला वायर ले लो, ठीक है। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये होगी मेरी लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, तार की लंबाई मोटाई और पतली जो होती है उसका कोई रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है क्या? पड़ेगा, हाँ बता क्या पड़ेगा? जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जितना कम होगा कम रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना कम क्या होगा? एरिया उतना होगा, बढ़ेगा। उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी भैया, हैरी। यस मैम। इनवर्सली मैम जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा उतनी कम होगी। बिल्कुल, रेजिस्टिविटी मींस हिंड्रेंस, है ना, उतनी डिस्टरबेंस होगी। जितना मोटा बोलते हैं ना, जितना मोटा वायर ले लो उतना सही रहेगा, जितना पतला लाओगे उतनी दिक्कत खड़ी होगी, बोलो ना, यस मैम। शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे वायर्स में, होते कि नहीं होते? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फर्क पड़ा ना रेजिस्टेंस पे, है ना। अब यहाँ से भी हमारा फॉर्मूला ये रहा ना, ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस उसकी पतलाई और मोटाई पे बताएगा। जितना ज्यादा मोटाई होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, है ना। और रेजिस्टेंस ज्यादा मींस क्या है? ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब ये क्या है? मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो रेजिस्टेंस का हमारा क्या होता है? R इज इक्वल टू दैट इज रो L अपॉन में A। और रो क्या है मेरा? रो क्या है? दैट इज रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ये क्या होता है मेरा? रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए गुड, और सबको पता ही है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द लेंथ, और ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हाँ बोलो कौन है? मैम गलती से हो गया था। ऐसी गलतियां करते रहे करो तुम। चलो अब देखो, अगर हम अज्यूम करें कि मेरी क्या है, अज्यूम कर रहा है, अब मैं बात कर रही हूँ मेरी किसकी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर रही हूँ मैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ये भी मेरी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। क्या होती है? रेजिस्टिविटी। बोलो बोलो बोलो। दैट इज, मैं बात कर रही हूँ मेरे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ये भी क्या होता है मेरा? रेजिस्टिविटी, बट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब किसी एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक है, बिल्कुल किसी पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या बताया था मैंने? रो एल अपॉन में ये अज्यूम करो कि लेंथ क्या है उस वायर की? सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है?
1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मेरा जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, इज इक्वल टू रो, रो सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, वेरी गुड, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू रखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो इसकी यूनिट निकल आएगी। तो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी क्या हो गया, इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ कितना, ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। यही है मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है ये रेजिस्टिविटी, इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस, ठीक है, नथिंग बट रेजिस्टेंस। किसने ऑफर किया है, बाय अ कंडक्टर, जिसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर है, मैम एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। ओके बाबूजी, यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन दो करोगे क्या, यस चलो कल रहने करके दो, मैम कल करके लेंगे। फिर भाग जाओगे, फिर भाग जाओगे, नहीं मांगते मैम, मैम डाल दो सही एक बार, क्या, कर लेंगे। चलो पहले पूरा करा दूंगी, लाइक स्पेसिफिक और भी बहुत सारी चीजें, फिर मैं और भर भर के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, ठीक है ना। चलो रेस्ट करो, थैंक यू रुकने के लिए, थैंक यू मैम, गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट गुड मैम। नाइट। आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो।